सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को मैं अपने इस YouTube चैनल में सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज जो आपको ये मनुष्य शरीर मिला, इस मनुष्य शरीर के बारे में संतों और महात्माओं ने भेद खोला और उन्होंने कहा ये मनुष्य शरीर किराए का मकान। किराए का मतलब हम आप सब जानते हैं, जब हम कहीं जाते हैं तो थोड़े दिन के लिए हम किसी के घर को किराए में लेकर उसका किराया अदा करते हैं और उसमें 24 घंटे 48 घंटे 2 दिन 3 दिन रुकते हैं और वापस चले जाते हैं। तो महात्माओं ने इसको कहा कि ये किराए का मकान है, ये थोड़े दिन के लिए मिला है। किसी को 40 साल, किसी को 50 वर्ष, किसी को 80 वर्ष। इसके बाद इस मकान को खाली करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि जीवात्मा इससे निकलकर चली जाएगी, फिर ये शरीर बेकार हो जाएगा। महापुरुषों ने कहा कि जन्म और मृत्यु के समय इतना अपार पीड़ा होती है, जिसको गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा कि जन्मत मरण दुसाह दुख होई। पैदा होने वक्त और मृत्यु के वक्त इतनी अपार पीड़ा होती है, यदि 1000 बिच्छुओं का डंक लगवा दिया जाए वो पीड़ा कुछ नहीं है। जब हम गर्भ में थे, जब माँ के गर्भ में थे, औंधे लटके थे, कुमार की तरह आमे की भट्ठी जल रही थी और उसी भट्ठी में एक काया पक रही थी, तो बड़ा तकलीफ था। तब हम आप लोगों ने माँ के गर्भ में रह कर के उस मालिक को पुकारा, उस प्रभु को पुकारा, आवाज लगाया, अन्न विनय किया कि आजीज भाया विकल बाहु भारी, तब साहब से अरज पुकारी। कहा उदार का कष्ट सहा नहीं जाई, हे गुरु ज्ञानी हो सहाई। कहा उदर माने पेट। ये जीवात्मा जब माँ के गर्भ में औंधी लटकी थी, कुम्हार के आमे की तरह भट्ठी पक रही थी और उसी भट्ठी में काया पक रही थी, तब इसको बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ हुआ। तब ये मालिक को आवाज लगाता, हे प्रभु, कहा उदर का कष्ट सहा नहीं जाई, हे गुरु गोसैया हो सहाई। अब कहा क्या कहा, ये वादा हम कहाँ करते हैं, अपने माता पिता के गर्भ में, जब अंदर माँ के खोल में, माँ के पेट में हम औंधे लटके होते हैं, तब न हमने ये वादा किया। किससे किया कि हे प्रभु दया करहूँ यही भांति, सब ताजी भाजन करब दिन राती। हमने 24 घंटे भजन करने का ये वादा माँ के गर्भ में किया कि हे प्रभु ऐसी दया कर दीजिए, हम धरती में जाएंगे, ऐसा कोई गुनाह, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा कोई जीव हिंसा नहीं करेंगे, ऐसे अखाद्य वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे जिससे बुद्धि पागल हो जाए और अपने व पराये का पहचान समाप्त हो जाए, जिसके कर्मों के कारण हमें पुनः इस जेल खाने में बंद होना पड़े। तो हम आप माँ के गर्भ में रह कर के ये वादा किया कि उदर का कष्ट सहा नहीं जाई, हे गुरु ज्ञानी हो सहाई, हे प्रभु दया करो ही भांति, सब तज भजन करब दिन राती। आप हमने माँ के गर्भ में ये वादा किया है, कसम खाया है कि हे प्रभु हमें इस काल कोठरी से, इस नरक से, इस गर्भ से बाहर निकाल दो। हम जाएंगे धरती पर तो हम आपका 24 घंटा भजन करेंगे। तीसरा हमने क्या कहा कि दीन दुखी का दिल ना दुखाऊं, 8 पहर तुम्हारा
दीन दुखियों की सेवा करेंगे, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाएंगे और दीनों की मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन हमारे आपके विनय पर जब वो मालिक खुश हुआ, ठीक 9वें महीना हमको आपको गर्भ से बाहर फेंक दिया। और जैसे माँ के गर्भ से बाहर आता है तो जिस देश में हम आए हैं, इस देश के भगवान ने, इस देश के मालिक ने अपने पहरेदार को लगाया था कि ये माँ के गर्भ से ये जीव धरती पर आने वाला है। जैसे ये माँ के गर्भ से बाहर धरती पर आए तो आप अपना माया का पर्दा इस जीव के ऊपर डाल देना, तो ये इसको भूत भविष्य वर्तमान की बात भूल जाएगा। माँ के गर्भ में जो वादा किया है ये उस वादे को भूल जाएगा, और नहीं यदि उस वादे को नहीं भूला तो इस धरती में आएगा और यह भजन करके निकल जाएगा, तो हम किस पर अधिकार जमाएंगे। इसलिए प्रेमियों, जैसे माँ के गर्भ से यह जीव ठीक 9वें महीना इस धरती पर आता है, जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो भी यहाँ चारों तरफ नजर डालता है, चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, सभी लोग अपरिचित दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि जो माँ हमें पैदा की है वो भी अपरिचित है, उससे भी अनजान है बच्चा। तब रोता है, कहाँ कहाँ कहाँ। तब हम आप कहते हैं बच्चा मजबूत है, अच्छा है, रो रहा है। लेकिन वो अपने तकलीफ में रोता कि हे भगवान, हम ये कहाँ आ गए, ये किस संकट के देश में हम आ गए। यहाँ तो कोई अपना नहीं, इस कोई अपने पहचान का नहीं, कोई अपने जान का नहीं, यहाँ तो कोई अपना नहीं है। इस तकलीफ में बच्चा रोता है। तब हम आप यहाँ उस मालिक ने हमारे आप के ऊपर माया का पर्दा डाल दिया, और जब माया का पर्दा डाल दिया तो हम जो गर्भ में वादा किया था मालिक से, अपने माँ से, माँ के गर्भ में मालिक से जब हमने वादा किया वो वादा हम भूल गए। और जब हम यहाँ आए मनुष्य शरीर पाकर भगवान का भजन करेंगे, लेकिन ये दुनिया में आते ही माया का पर्दा चढ़ गया और हम अब सबको भूल गए। माँ बाप, भाई बहन, नातेदार, रिश्तेदार और मकान, ओहदा, मान बढ़ाई, ये सब में हम फंस गए। खाओ पियो मौज करो, कहीं कुछ नहीं है। संतों ने देखा कि ये जीव कर्म कर रहा, कर्म करके नरक और 84 जा रहा, ये युगों तक इसको घोर तबाह यातना सहनी पड़ेगी। तो अपार दया करके संतों ने इस धरा पर आया, और जब धरती पर आए तो मनुष्य को चेताया, बताया, सुनाया और उपदेश देना शुरू कर दिया, और उपदेश देकर मानव को कर्मों की माफी किया। उन्होंने परमात्मा का भेद पाने के लिए नामदान दिया। कहा गृहस्थ जीवन में रहकर आप 1 घंटा 2 घंटा का समय निकालकर सुबह और शाम मालिक का भजन करना, और अपने इस जीव को जगाना, इस जीवात्मा को जगाना, अपने घर जाना। और नहीं हमेशा के लिए जन्म मरण नरक 84 के चक्कर में और कष्टों से मुक्त हो जाओ, और अपने देश सत्यलोक में पहुंचकर अपने देश के लिए अपने देश में निकल चलो। ऐ धर्म प्रेमी भाई बहनों, हम आपको उस मालिक ने मानव शरीर दिया, और मानव शरीर पा करके हम आप आए और ये माया में फंस गए, और ये माया अब ठगनी छोड़ने वाली है नहीं। इसलिए हम आप सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं कि हम आप महात्माओं की बातों को सुने और जानें, और उनकी बातों को अमल करें, विचार करें, जिससे हमारा जीवन मनुष्य पाने का सार्थक हो जाए। इसलिए प्रेमियों, हमको आपको मनुष्य शरीर पाकर ये विचार करना है कि हमने जो वादा किया कि हम भजन करेंगे, और भजन करके इस जीवात्मा को जगाकर अपने घर जाएंगे, लेकिन हम आप भजन किया नहीं, और ये माया के छाया में हम पड़ करके और उस वादे को भूल गए, और सांसों की पूंजी खत्म हो रही, और ये जा रही, नित दिन खर्च हो रही, और हम जो है अब अंतिम यात्रा की ओर हैं। और हमको अब ये बताइए कौन माफ़ करेगा। इसलिए प्रेमियों, हमको आपको गुरु के वचनों को याद करना है, और गुरु वचनों को सबको याद कराना है, मनुष्य शरीर को सार्थक बनाना है। महात्माओं ने कहा कि ये बेशकीमती शरीर मंदिर है, इस मंदिर को चलाने के लिए जिसमें देवी देवता बैठे हों, ये मंदिर में मालिक ने कहा कि इसी को भगवान बनाया, इसी में विराजमान है। लेकिन हम आप जानते नहीं, ये मानव शरीर है
अब मानव शरीर में भगवान कहाँ पर निवास करते हैं, इसको महात्माओं ने ये जिक्र किया, ये बताया कि ये मानव शरीर में 10 दरवाजे हैं और 10वां दरवाज़ा ये जो यहाँ पर माताएं बिंदिया लगाती हैं, पुरुष चंदन लगाते हैं, ये दोनों भौहों के बीच में ये 10वां दरवाज़ा, और यहीं से एक रास्ता गया हुआ है, और यहीं से बैठकर जो हम साधना करते हैं ऊपर जाने का, तब हमारी जीवात्मा चढ़ाई करती है, अपने निज घर जाती है। लेकिन भगवान इसी पर विराजमान है, और इन्होंने बताया कि मनुष्य शरीर पर पहला है गुदा चक्र। गुदा चक्र का मतलब होता है टट्टी पेशाब का रास्ता। वहाँ पर गणेश भगवान का स्थान है, वहाँ 4 पंखुड़ियों का कमल और 8 रिद्धियाँ और सिद्धियाँ गणेश भगवान की सेवा कर रही हैं, और उनका काम है मल मूत्र विसर्जन करने का। इसी मनुष्य शरीर में उसके थोड़ा ऊपर आइए इंद्रिय चक्र है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा का स्थान, जहाँ 6 पंखुड़ियों का कमल है, वहाँ पर ब्रह्मा का निवास स्थान है, और ब्रह्मा का काम है उत्पत्ति करना। फिर थोड़ा सा मनुष्य शरीर के ऊपर नाभि में आइए, तो नाभि में विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विहार कर रहे, और नाभि चक्र में उनका निवास स्थान है, जहाँ अष्टदल कमल उसमें विराजमान है, और यहीं पर ये इनका काम है पालन करने का। और ठीक उसके ऊपर जाइए हृदय चक्र में भगवान शंकर और पार्वती का स्थान है, और इनका काम है जब मनुष्य शरीर छूटने के लिए आता है, मनुष्य शरीर मृत्यु की ओर जाता है, तो इनका काम है धड़कन बंद कर देना। इसके आगे सीधे है कंठ चक्र, और कंठ चक्र में आद्या महाशक्ति का निवास है। तो प्रेमियों, इसमें 5 हम आप गाते बजाते भी हैं कि सदा भवानी दाहिनी सन्मुख गौर गणेश, अब 5 देव मिली रक्षा करहीं, अब ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये 5 देवता हमारे इस मानव मंदिर में, इस जिस्मानी मंदिर में, खुदा के मस्जिद में ये विराजमान है। लेकिन हम आप इसको खोज नहीं पाए, इसको हम जान नहीं पाए, इसलिए हम आप इससे अनजान है। इसलिए प्रेमियों, अब महात्माओं ने कहा कलयुग में बगैर गुरु के किसी को कोई ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता, गुरु बिन हो न ज्ञान। तो कहा कि यह जीवात्मा कैसे घर जाएगी, तो कहा कि आपको गोस्वामी जी रामायण में लिखा कि बिन गुरु भव निध तरह न कोई, और जो बिरंच संकर्षम होई। कहा बगैर गुरु के इस धरती से कोई जाने वाला नहीं है, इसलिए आप गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। अब गुरु कैसे हमको बनाना है, उसके बारे में हमको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो गुरु ऐसा हो, शब्दभेदी हो, जो अपने जीवात्मा को जगाया हो, परमात्मा को पाया हो, ऐसे गुरु जो है हमको पार कर सकता है, ऐसे गुरु बनाएंगे। और यदि किसी ने कहा कि वो गुरु जो आंधर गुरु, अब बहिरा चेला हो नरक में ठेलम ठेला, तो महात्मा जब आए तो इन्होंने कहा कि कलयुग में केवल वही जीव पार जाएगा जो वास्तव में सच्चा गुरु और सच्चे गुरु से नाम दान प्राप्त करके अपने जीवात्मा का जगाने का युक्ति जिसने लिया है, वही पार जा सकता है। और महात्मा जब आए, आवाज़ लगाया कि आगे का समय बहुत खराब है, आगे बहुत परिस्थितियां खराब आने वाली है। तो कहा, आवाज़ लगाया कि कलयुग में जो है मूल चूक अभूत परिवर्तन होने वाला। तो धर्म प्रेमी भाई बहनों, कलयुग में ये सी व्यवस्था बनवाया। गुरु महाराज ने कहा कि देखो बच्चा, यहाँ सुख शांति नहीं मिलेगी यदि महात्माओं के सानिध्य में, महात्माओं की बात को तुमने नहीं सुना और नहीं जाना, तो आपको बहुत बड़ा मार पड़ेगा। इसलिए महात्माओं ने आवाज़ लगाया कि कलयुग में कलयुग जाएगा, और कलयुग में सतयुग आएगा, और कलयुग सीधा जाएगा नहीं और सतयुग सीधा आएगा नहीं, दोनों में टक्कर होगी। जब 1 इंच का फासला होगा तब कहाँ महाभारत होगा। अब महाभारत, जब द्वापर का महाभारत हुआ था तो आप सब जानते हैं महाविनाश हुआ था। और जब कहा
कलयुग का जो महाभारत होने जा रहा है वो 18 मिनट का होगा। इसलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों, उन्होंने कहा कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। इसलिए गुरु महाराज ने आवाज़ लगाया कि जा करके देश दुनिया में ढिंढोरा पीट दो कि अब मैं परिवर्तन करने वाला हूँ और परिवर्तन करके जाऊँगा। तो उन्होंने कहा स्वामी जी की वाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। स्वामी जी की वाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। भारत भूमि की रक्षा लज्जा बचाई संतों ने, लोक और परलोक बने यह युक्ति बताई संतों ने। होगा अखंड भारत तब विश्व गुरु कहलाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। फिर कहा आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी आज रुलाती है, माँ बहनों की लाज जा रही तनिक शर्म नहीं आती है। गांधी के अधूरे सपनों को तुमसे पूरा करवाएंगे, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। का वेद शास्त्र की लगी दुकानें, धर्म बिक रहा पैसे में, खून पसीने की कमाई आज जाती भोग विलासों में। जय गुरुदेव आवाज लग रही, सबको होश आ जाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। स्वामी जी की वाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना मानव कल्याणकारी संदेश देने के पश्चात अपने वाणी को विराम दूंगा। मेरे कहने और सुनाने में छोटी मोटी बात तो निकल गई होगी। तो जितने आप सुनने वाले हैं वो हमारे आप सभी गुरु हैं, हमसे बड़े बुजुर्ग हैं, सयाने हैं। तो मैं सबके चरणों में अपना सर झुकाता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ और मैं निवेदन करूँगा इनको आप सुनिए और ऐसे बातों को हमको आपको सुनकर अपने जीवन में उतारना है और जीवन में उतार कर इस इस वीडियो को हम अपने सभी साथियों को शेयर करें, जिससे उनको ये पता चले कि वास्तव में मानव शरीर किसके लिए मिला था। तो मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ और आप सब लोगों ने मुझे सुना है, इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ और आपसे क्षमा चाहता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। यदि आपको ये मेरी बात अच्छी लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव नाम प्रभु का।